अगले मित्र के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है, जहां हमारे साथ अभी भी रूबरू हैं कुलभूषण मित्तल जी और कुकी जी, जहां हम उनसे कुछ अभी वापस से सवाल करेंगे, आगे की चर्चा जारी रखेंगे। जी सर, वर्तमान परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, समाज जागरूक हुआ है और लोगों का उत्साह बढ़ा है, अधिक से अधिक लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से केंद्रीय समिति की महत्ता बढ़ी। जी, क्या आप वर्तमान कार्यकारिणी से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से जो व्यक्ति आता है, पद पे आता है, ये होता है कि परिस्थिति वश कुछ लोग अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं, अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। बाकी ये एक बड़ी टीम होती है जो काम करती है, वो निश्चित रूप से बहुत से काम आगे बढ़े। जी, मतलब आपका कहना है कि सभी क्षेत्रों में काम हुए हैं? बिल्कुल, मतलब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी काम बाकी रह गए, तो उसकी कोई परिस्थितियां हैं कि मान लो परमानेंट प्रोजेक्ट कुछ चीज होती है। हालांकि उस क्षेत्र में भी काम हुए हैं कि जब केंद्रीय समिति का गठन हुआ था तब इसका गठन शक्ति प्रदर्शन के लिए हुआ था। ये माना गया था कि केंद्रीय समिति को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना चाहिए। बाकी जब इसमें सामान्य सदस्य जुड़े तो उन्होंने उम्मीदें की कि इसके माध्यम से बाकी काम भी होना चाहिए। तभी जो है जब रामरतन जी मेरे पश्चात अध्यक्ष बने थे तो ये हुआ था कि ठोस कार्यों के लिए 2 ट्रस्ट बनाए जाए, जिसका पदेन सदस्य जो अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का सदस्य अध्यक्ष रहेगा वो पदेन सदस्य रहेगा। वो उस वक्त 2 ट्रस्ट गठित हुए, एक भवन निर्माण ट्रस्ट और एक शिक्षा और चिकित्सा सहायता समिति ट्रस्ट। चिकित्सा और सहायता समिति ट्रस्ट में रमेश मंगल जी इंचार्ज बनाए गए थे और भवन निर्माण में उस वक्त रामरतन जी स्वयं रहे थे। जमीन भी उस वक्त भवन निर्माण ट्रस्ट में आ गई और जो चिकित्सा सहायता और शिक्षा सहायता ट्रस्ट चला, आज भी करोड़ों रुपए के सहायता स्कूली बच्चों को केंद्रीय समिति समाज के माध्यम से, उस ट्रस्ट के माध्यम से दी जा रही है। यही चीज चिकित्सा क्षेत्र में भी हुई है। बिल्कुल, चिकित्सा में भी बात ये आ रही है कि समाज में ट्रस्ट के माध्यम से काम कौन कर रहा है ये सेकेंडरी है। गीता भवन ट्रस्ट में हमारे पूर्व अध्यक्ष आज चेयरमैन है रामेरन जी, संरक्षक है प्रेम जी। आज जो भी गरीब व्यक्ति समाज का आए या समाज के अलावा भी आए, वो वहाँ गीता भवन ट्रस्ट में उसका इलाज होता है। पास में लगा हुआ दिनेश मित्तल जी का अस्पताल है, वहाँ भी उनका इलाज होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अभी कमियां रह गई है? नहीं, कहीं कमी नहीं रह गई। हमारी ही टीम के सदस्य जिनको हम बहुत इच्छा हृदय से चाहते थे कि टीकम चंद जी या राजेश गर्ग जी समाज की कमान संभालें, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से ही हम काम करेंगे। तो गीता भवन के पश्चात वो नए एक हॉस्पिटल का, बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, वो भी समाज के लोग। दूसरी बात, गोविंद सिंघल जी के कार्यकाल में एक जमीन हमको बहुत कम कीमत पे बाईपास पे मिली, जिसको भी वो एक ट्रस्ट चूंकि बना हुआ था, उसी ट्रस्ट में ट्रस्टी सम्मिलित हुए और वहाँ पे हॉस्टल का निर्माण हो रहा है जो लगभग पूर्णता की ओर है। वो भी इस अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति की है। हिसाब किताब में कुछ पुरानी एफडी है, उसकी कुछ जानकारी आपको? नहीं, मैंने अभी बताया था, अपने पूरे एपिसोड में भी बताया कि जो भी एफडी हुई उसको बाकायदा सहेज कर और या तो वो एफडी तोड़ के नई एफडी बढ़ के बनी, जो हिसाबों में आ जाएगा कि भाई किसी ने 4 लाख की करी तो वो तोड़ के या उसका समय पक गई, तो जब नया पैसा आया तो उसको दोनों को बढ़ा के एक रजिस्टर एफडी कर दी गई। तो वो सब कंटिन्यूड प्रोसेस है। ये नई एफडी के अलावा पुरानी एफडी मौजूद, मतलब जो अभी नई एफडी बनी है इसमें कुछ रूप पुरानी एफडी का नहीं है। इसमें ये पूरा, चूंकि मैंने बताया था पूर्व में भी कि इस बार कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, चूंकि जो हमने सलाहकार सदस्य बनाए थे उनसे भी पैसा अच्छा आया, उनसे सब काम हो गया, हर चीज बचत में गई इस बार। चाहे यात्रा हो, यात्रा में भी बचत रही इस बार। हालांकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस का किया जाता है और एक रिजर्व फंड होता था, बाकी उसके बाद भी वो प्रॉफिट में रही। तो इस बार टोटल बचत रही, मेंबरशिप में भी उत्साह रहा, वो भी पैसा आया, इसलिए एफडी इतने की बनी। इस बार जो हो रहा है कि हाँ, ये जरूर है
कि राजेश बंसल जी ने मित व्ययता से काम किया, जी जहाँ कम से कम खर्च में काम हो सकता था उसको। उनने बहुत अच्छे हाँ, बाकी उसमें कोई चीज नहीं बचाई उन्होंने कि कोई प्रोजेक्ट कम किए हों या काम कम किए। जी। मतलब इस परिदृश्य में अभी ये आ रहा है कि वोटिंग के लिए मतलब खुद को वोट लेने के लिए इंदौर के बाहर से सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का जो संविधान पंजीकृत हुआ था जी वो पहले दिन से इसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश था। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बाहर के तो मैं नहीं समझता हूँ कोई सदस्य बने, वो मध्य प्रदेश के बाहर अंदर के सदस्य बने और लगभग 4 चुनावों से महू के, सेंधवा के, उज्जैन के ये लोग मत करते हुए आए हैं, आते हैं, यात्राओं में भी शामिल होते हैं। जो समाज की यात्रा होती है उसमें वो अपना एक डब्बा लेते हैं, उसमें जाते हैं, तो कभी भी नहीं रोका गया। तो चुनाव के वक्त इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। विनोद जी की भूमिका इस चुनाव में क्या रहेगी कुछ? विनोद जी, प्रेम गोयल जी या पूर्व अध्यक्ष, कुछ का इंटरेस्ट छोड़ के कोई ऐसी भूमिका नहीं रहती है कि ये चुनाव में कोई विघ्न आए। जो योग्य उम्मीदवार है वो चयन होकर आए और जो जीता वो उनको मदद करना है, उनको साथ बिठाना है। इन लोगों के पास या हमारे पास आएंगे, पॉजिटिव में सहयोग लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई हमसे अच्छा या इनसे अच्छा कोई सहयोगी मिलेगा तो वो लोग उनसे सहयोग लेंगे, उनसे अपना ज्ञान लेंगे या अपने सलाह लेंगे उनसे, है ना। उसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। और आज विनोद जी भी, उनके मन में भी रमेश जी के बाद यही दृढ़ता है कि मैं कुछ समय समाज को दे सकूं। नहीं तो अभी बहुत विकट परिस्थितियों में वो रहे, पारिवारिक भी और व्यावसायिक भी उनकी बहुत व्यस्तता थी, फिर भी वो समाज को समय दे रहे हैं। तो अभी जो चुनावी घमासान चल रहा है, आपस में कटाक्ष चल रहे हैं, इसमें क्या भूमिका है, किस तरह से इसको आप हैंडल कर रहे हैं? देखो, पहले चुनाव होता था गिनती के लोगों का, लड़ने वाले होते थे गिनती के, सब एडजस्ट हो जाते थे कि भाई पद का ही रहता था कि इसको ऊपर आना है, नीचे जाना है। जब ये सदस्यता बढ़कर 12,000 से अधिक, 12-13,000 से अधिक सामान्य सदस्य हो गए, 1,000 आजीवन हो गए, 600 आपके संस्थागत हो गए और 150 से अधिक आपके संरक्षक सदस्य हो गए, तो 17 और 6 22, मतलब आप 15,000 सदस्यों की जब संस्था हो गई तो निश्चित रूप से पद पाने वालों की चाह भी बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी है। तो जब कोई टीम बनती है उसमें एक में सामंजस्य नहीं होता है तो ये तो होगा, पैनल भी बनेगी और चुनाव भी होंगे और चयन भी होंगे। आरोप है कि चंदे के पैसे से सदस्य बनाकर समिति के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं, हिसाब किताब बराबर कभी नहीं लिया गया। अभी बिल्कुल हर साल मेरे ख्याल से 7-8 साल जो चर्चाएं भी आ रही है, मैंने भी अभी कॉपियां मंगाई थी कि जब हमने एक जगह पे हिसाब एकत्रित किया था तो संजय बाकड़ा से लेकर अभी तक के कार्यकाल का तो सब हिसाब ऑडिटेड बैलेंस शीट SN गोयल साहब के यहाँ मौजूद है ना। तो ये वाली कोई बात, अब हिसाब जब पेश होता है तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों पे भरोसा करके पेश होता है और पास होता है, और पास हुए बाद कोई उसमें प्रश्न लगाने की कोई स्थिति नहीं बचती है। अभी भी जो पैसा हुआ, एक SOP बनाई थी 7 सदस्यीय, पैसा मेंबर बना है तो पहले पैसा बैंक में जमा हुआ, फिर मेंबरशिप दी गई। तो जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोल सकते। वर्तमान केंद्र समिति, अग्रवाल केंद्र समिति को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कोई माता एक बच्चे को जन्म देती है और एक पिता का जो बेटा होता है उसको मन में जरूर मालूम होता है कि इसमें कुछ कमी है, बाकी क्या कभी वो अपने बच्चे को खराब कहता है? तो मैं तो अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति को 10 में से 10 मार्क्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं इसके गठन के साथ जुड़ा हूँ। अगला सवाल आपसे है कि अग्रवाल समाज की जो नई समिति बनेगी इसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? सबसे पहला तो ये देखना चाहूंगा कि वो टीम चाहे अलग अलग रूप से आए, वो सामंजस्य के साथ वो सौहार्दपूर्ण कार्य करें। इस बार का जो शोभा यात्रा हमारी निकले वो अभी तक की जो शोभा यात्रा निकली उसका रिकॉर्ड तोड़े, है ना। और जो लोगों से वादे करें और लोग उनसे अपेक्षाएं करें, उन्हें पूर्ण करने में सफल हो, ये मेरी अपेक्षा रही। राजेश बंसल जी ने अभी
एजुकेशन बैंक के लिए घोषणा करी है, उसमें मतलब इसमें वरिष्ठ जनों की सहमति और इनका सहयोग किया गया, जिसमें आप भी वरिष्ठ हैं इसमें, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या सलाह रहेगी और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखो, वरिष्ठ राजेश जी ने किसे कहा है जी। ये तो वो जाने। जी बाकी केंद्रीय समिति का सदस्य होने के नाते, पूर्व अध्यक्ष के नाते, हर अच्छे कार्य के लिए मेरी पूर्ण सहमति है। बाकी इसके साथ ये जरूर है कि राजेश बंसल जी शुरुआत में ये बात कहते तो निर्णय उनके हाथ में था। अब जो भी बात होगी, एफडी करा दी, फंड इकट्ठा कर दिया, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी भूमिका पूर्ण की है। ये जो भी निर्णय हो पाएगा ये साधारण सभा की सहमति से ही हो पाएगा। अगला सवाल आपसे, परंपरागत लोग बार बार इसी समिति के सदस्य बनते रहे और अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, महामंत्री जो भी पद पर बैठते रहे, तो इसमें हर बार यही होता रहेगा कि कुछ यूथ को भी इसमें मौका मिलेगा आगे? निश्चित रूप से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आप में शहर में देखोगे तो मैंने अलग अलग संगठनों से बुला के पदाधिकारी इसमें बनवाए हैं, फॉर्म बनवाए हैं कि आप चुनाव लड़ो, आप बनो, केंद्रीय समिति को नेतृत्व दो। जो आज ये स्वरूप देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से सभी लोगों को मौका मिला है। और अगर किसी को लगता है कि ये व्यक्ति लगातार बन रहे हैं या नहीं छोड़ना चाहना है, नई टीम आगे आए, वो जो आज 9,000 लोग है ना इसको चुनेंगे, तो निश्चित रूप से कोई 100 वोट का, 200 वोट का या किसी के कहने से कोई चुना नहीं जाएगा, है ना। आज 100-200 वोट का कोई चुनाव होता था तब तो आप कह सकते थे कि आपने चाहा बना लिया। अब तो ये आम जनता का पार्षद से बड़ा चुनाव है, तो निश्चित रूप से वो चुने जाएंगे। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि बार बार कह दिया जाता है कि सब चुनाव आते हैं जब 8,000-7,000 का आंकड़ा आता है, फिर 1,500 का रह जाता है। ऐसा नहीं होता है। सदस्यता सबकी परमानेंट दी गई है, अभी तक किसी की कोई सदस्यता खारिज नहीं की गई है। इसीलिए वार्षिक सदस्य लगभग 12,000 की संख्या, 12,500 क्रमांक तक पहुंचे हैं। चूंकि चुनाव के वक्त जो सूची छपती है उसमें जिनका वार्षिक शुल्क आ जाता है और संस्था के शुल्क आ जाते हैं, उन्हें समावेश किया जाता है। बाकी लोग मेंबर तो होते हैं, वो डिफॉल्टर मेंबर में रहते हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे नए लोग जुड़ रहे हैं, वो सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है और नए पदाधिकारी भी आगे आएंगे। किसी को भी ये नहीं रोका जाता है कि आप ये चुनाव मत लड़ो या फेस मत करो। वो निश्चित रूप से जनता चुनती है अच्छे व्यक्तित्व को, और मेरा मानना है कि नई टीम आना चाहिए। हाँ, बाकी कुछ पद ऐसे होते हैं जो मैं पहले भी बोला कि महामंत्री हुआ, अध्यक्ष हुआ, इसमें कम से कम परिपक्व व्यक्ति हो जिसको इस संगठन की पूरी जानकारी हो, साथ लेके चल सके। धन्यवाद कुलभूषण जी, आपने इतना बेबाकी से बिल्कुल सभी सवालों का जवाब दिया। निश्चित रूप से आपने मुझे ये मौका दिया। और भी कोई प्रश्न होंगे तो मैं हाजिर हूँ कहीं भी आप जानकारी के लिए या प्रश्न के लिए। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं साफ सुथरा या सर्वश्रेष्ठ हूँ। चूंकि काम किया है तो जानकारियां हैं वो मैंने प्रेषित की है, और काम करने वालों से ही गलती होती है, जो काम ही नहीं करेंगे उनसे।